हेलो डियर्स, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर है इसमें हमें गैस चार्ज करते समय क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, कैसे हमें पता चले सही तरीके से गैस चार्ज हो रहा है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हम आपको बता दें, गैस चार्ज करने टाइम में हमें मेन जो है 3 चीज़ें जरूर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट आपका जो है गेज प्रेशर चेक करना चाहिए, आइडेंटिटी से करें। सक्शन डिस्चार्ज दोनों हो सके तो बेटर है। एम्पियर चेक करना चाहिए, एम्पियर हमारा कितना एम्पियर ले रहा है मीटर रीडिंग हिसाब से। उसके बाद चेक करेंगे सक्शन पाइप पे जो हमारा चिलिंग आ रहा है कि नहीं, या रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेन मेन आपका 3 स्टेप जो है, 3 टाइप के मेन चीज़ आपको गया। इसे देख करके आप चार्ज करेंगे, सिस्टम आपका सही तरीके से वर्क करेगा, कूलिंग सही तरीके से होगा। बेसिक क्या उसमें क्या करना है, गैस प्रॉपर चार्ज करें सही तरीके से देख करके। एम्पियर लगाएं, एम्पियर हमारा नॉर्मल होना चाहिए जो भी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। डिस्चार्ज पाइप चेक करें, रिटर्न होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। इस तरह से एसी सही तरीके से वर्क करेगा। अगर आपका मान लीजिए हमने गैस चार्ज किया है, इसके पहले और क्या स्टेप ले सकते रहेंगे। सबसे पहले वैक्यूम करना चाहिए सिस्टम को। कभी बिना वैक्यूम किए आप गैस चार्ज कर देंगे, गैस चार्ज करने के बाद तो सिस्टम चलेगा, लेकिन इफेक्ट इसमें क्या हो सकता रहेगा, बिना गैस चार्ज करेंगे तो इसमें मान लीजिए अब थोड़ा टाइम चलेगा तो सिस्टम में मॉइस्चर रहेगा, एयर रहेगा, तो एसी जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। गर्मी जब बढ़ेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टाइम में क्या होगा, इसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठंडा जैसे होगा तो टाइम में क्या होगा, मॉइस्चर होने की वजह से इसमें लिक्विड आ जाए बन जाएगा ज़्यादा, आपका आइस फ्रस्ट हो जाएगा। यानी कि सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, कूलिंग भी सही तरीके से नहीं होगा, इफेक्ट होता रहेगा। रिटर्न भी अब पकड़ेंगे सक्शन पाइप है, रिटर्न चिलिंग नहीं रहेगा। कंप्रेसर भी क्या होगा, ओवर हीट होगा, गर्म होकर के ट्रिप करेगा। तो बेसिक हमें इस तरह से आप चेक करेंगे। फर्स्ट आप वैक्यूम कर लेंगे तो गैस के अंदर जो पाइप के अंदर जो रहता है मॉइस्चर वगैरह जो है निकल जाएगा। फिर इसमें गैस चार्ज करने से लिए हमें सिर्फ वेपर चार्ज नहीं करना रहता है, इसके अंदर हमें लिक्विड भी चार्ज करना रहता है। जब फर्स्ट टाइम आप गैस चार्ज कर रहे हैं सिस्टम में तो इसमें कोशिश करें या 50% जो है लिक्विड ही चार्ज कर लें। लिक्विड चार्ज करें कि उसके बाद ही आप इसमें वेपर चार्ज करें, और उसके बाद स्टैंडिंग प्रेशर जब मशीन में आ जाता है तब जाके आप एसी को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद आप उसमें एम्पियर लगा लें। एम्पियर हमारा नॉर्मल सही रीडिंग होना चाहिए। एक दो वैल्यू कम है तो ओके चलता है, नॉर्मल रहेगा, लेकिन ज़्यादा एम्पियर लेगा ज़रूरत से, जिसका मतलब संकेत मिलेगा एसी में गैस ज़्यादा चार्ज हो गया है। इसे भी आइडेंटिटी कर सकते रहें। कई बार हमारा रहता है सक्शन डिस्चार्ज, स्प्लिट एसी इसमें डिस्चार्ज नहीं दे सकते रहेंगे, सक्शन ही देखेंगे तो हम सक्शन कई बार आता है लो प्रेशर हो जाता है, लिक्विड आता है। बाई द वे आपका मान लीजिए फिल्टर ब्लॉक है, इवेपोरेटर ब्लॉक है, वो टाइम आप गैस चार्ज करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा शो नहीं करेगा, कम ही गैस शो करेगा, या फिर रिटर्न भी आपका नहीं आएगा। तो टाइम में क्या हम गैस चार्ज करते जाएंगे, फिर क्या होता है एम्पियर अगर नहीं लगाए रहेंगे तो कंप्रेसर हाई एम्पियर लेगा, हाई एम्पियर लेकर के ट्रिप कर जाएगा, गर्म होकर के ओवरलोड से ट्रिप हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो आप एम्पियर भी लगाए रहेंगे तो आप आइडेंटिटी कर सकते रहेंगे हमारा कंप्रेसर जो है लोड पे है या अनलोड पे है। नॉर्मल है, ज़्यादा लोड तो नहीं ले रहा है, ज़्यादा लोड लेगा जिसका मतलब आप समझ सकते हैं, फिर स्टॉप करेंगे। क्यों प्रॉब्लम है, क्यों लोड ले रहा है, वो चीज़ें आइडेंटिटी करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें जो है गैस चार्ज समय करते समय जो सक्शन पाइप है उसे भी चेक करता रहना चाहिए, उसे भी पकड़ते रहना चाहिए। इसे पकड़ने से क्या होगा, मालूम चलेगा हमारा गैस की क्वांटिटी, यानी गैस में जो जा रहा है वो सही तरीके से इफेक्ट कर रहा है। रिटर्न जो हमारा जो आता है सक्शन पाइप चिलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मली आपका गैस से फुल चार्ज हो जाएगा, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए चार्ज हो जाएगा, तो रिटर्न भी आपका चिल हो जाना चाहिए। एम्पियर भी रहता है, नॉर्मल जो भी स्टैंडर्ड लिखा रहता है वो रहना चाहिए, और गैस का प्रेशर भी हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप सुबह के टाइम में गैस चार्ज कर रहे हैं या फिर ठंडी के टाइम में गैस चार्ज कर रहे हैं तो एम्बिएंट टेम्परेचर जब ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा होगा तो टाइम में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो माइंड में ये चीज़ एक्यूरेट कर रख के चले। अगर आप नॉर्मली जहाँ पर मान चलिए एम्बिएंट टेम्परेचर है 40 डिग्री, 35 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर पर आपने गैस चार्ज कर दिया है, तो अब जब 55 है यानी 50 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, 45 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, तो अब मान लीजिए आपने चार्ज कर दिया है 40 डिग्री टेम्परेचर पर चार्ज किया है, इसमें 60 PSI गैस चार्ज कर दिया है R22। तो अब 45 एम्बिएंट टेम्परेचर जाएगा, यानी कि 50 टेम्परेचर जाएगा, गर्मी जब होगा 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, गर्मी होगा, तो टाइम में गैस कितना जाएगा आपका 65-70 जाएगा, 70 तक जाएगा, 70-75 तक जाएगा। जब 70-75-75 के नियर बाई में जाएगा, प्रेशर जाएगा, तो क्या हुआ, कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, ट्रिप करेगा। यानी दोपहर टाइम में क्या हुआ, एसी चलेगा नहीं, ट्रिप कर जाएगा, ये आपका कूलिंग सही तरीके से नहीं वर्क करेगा और कंप्लेन आएगा।
तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए 1 बाय 1 हमें गैस चार्ज करना रहता है। सुबह हम कर रहे हैं कितना एम्बिएंट टेम्परेचर पर और कितना हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जा सकता रहेगा। तो उस हिसाब से प्रेशर, टेम्परेचर और पाइप वगैरह चेक करके ही चार्ज करें। तो ऐसा करता हूँ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दें, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। अगर आप HVAC, सेंट्रल एसी कोर्स करना चाहते हैं, हमारे थ्रू सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह से पैकेज एसी, सेंट्रल एसी, कंट्रोल्स, पार्ट्स वगैरह वर्क करता है, क्या-क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या सॉल्यूशन निकाले जानेंगे, तो कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से कमेंट करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स दें और आपको सीखना देखना है तो। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।